डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है कि हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना है एक डायमीटर फाइंड करके एक सॉलिड सिलेंडर का विद वर्नियर कैलिपर। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम डायमीटर मालूम करेंगे। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब हमने देखना है ये मोटा कितना है, यहाँ से इसकी मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है इसके यहाँ पे। ये जो मैंने ब्लू कलर लगाया है, ठीक है, ये हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करना है इसका। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेंटर पे इसको मैंने फिक्स किया है वर्नियर कैलिपर के अंदर। लॉक मैंने इसको नट बंद कर दिया टाइटली। अब पहले मैं मेन स्केल की रीडिंग नोट करूँगा। मेन स्केल की रीडिंग के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, नज़र ही नहीं आ रहा है। चलो हाँ, तो ज़ीरो के बाद चेक करें। 1 2 3 4 5 6। ज़ीरो को काउंट नहीं करना, लास्ट वाले को। तो 6 मिलीमीटर मेन स्केल हमें रीडिंग बता रहा है। तो आपने वर्नियर स्केल की ज़ीरो से पीछे पीछे काउंटिंग मान लेनी है। फिर आप लेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, देखना है वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से मैच हो रही है। मुझे लग रहा है तीसरी लाइन मैच हो रही है। चेक कर लो जूम करके। यस ऑफ कोर्स, मुझे तीसरी वाली लग रही है। तो अब यहाँ से आप काउंटिंग मार लेंगे 3 के बाद। 3 को 1 लेंगे, ठीक है, और यहाँ से काउंटिंग मारेंगे 2 3 4 5 6। ज़ीरो काउंट नहीं करना लास्ट वाले को। तो कितनी कौन सी लाइन मैच हो रही है आपकी? छठी लाइन मैच हो रही है। अब आपने अब ये 6 लाइनों की लेंथ कितनी बनेगी? तो हर लाइन 0.05 मिलीमीटर की है, ये इसका ऊपर लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। तो आप 6 लाइनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 6 लाइनों की लंबाई कितनी बनेगी। सही है, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये पॉइंट्स में डेटा आता है इसका। इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग को। तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, मेन स्केल की रीडिंग को और वर्नियर स्केल की रीडिंग को। तो ऐड करने से ये बन जाएगा 6 प्लस आपने ऐड करना है ये वर्नियर स्केल की रीडिंग को और मेन स्केल की रीडिंग को। तो लेकिन हम 6 प्लस 0.3, तो टोटल बन जाएगा 6.3 मिलीमीटर, ठीक है। ये डेटा हमारे पास मिलीमीटर में आने वाला है। तो भले आप ऊपर लिख दें, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि ये डेटा हमारा मिलीमीटर में है। तो चलें अब आगे चलते हैं। अब मैं दूसरी रीडिंग ले रहा हूँ। अब मैंने जो सिलेंडर है वो थोड़ा सा क्लोज़ करके जाज के क्लोज़ करके फिट किया है। पहले सेंटर पे किया था, अब मैंने बिल्कुल क्लोज़ कर लिया जाज के। अब मेन स्केल की रीडिंग हम यहाँ से नोट करेंगे। मोस्टली मेन स्केल की रीडिंग सेम ही आने वाली होती है, तो इसकी तो परेशानी नहीं है। वो पहले भी 6 आ रही थी, अभी भी 0 के बाद देख लें 6 लाइनें ही आएंगी, लास्ट 0 काउंट नहीं करना। तो ये 6 मिलीमीटर ही आएगी, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। असल इशू होता है वर्नियर स्केल की रीडिंग का, वो चेंज आ जाती है कभी कभी, क्योंकि कभी आप ज़्यादा टाइट कर देते हो नट को, कभी आप ढीला रखते हो। ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फिक्स करने से, कम फिक्स करने से, तो थोड़ा ह्यूमन एरर के चांस ज़्यादा होते हैं। कभी कभी आपको लगता है बहुत ज़्यादा लाइनें मैच हो रही हैं, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे लग रहा होगा 1 वाली भी मैच हो रही है, 1 और 2 के बीच वाली भी हो रही है, 2 वाली भी हो रही है, 2 और 3 के बीच वाली भी हो रही है। जूम करके देखते जाएँ। तो आपने जो आपको सबसे ज़्यादा लग रही है वो 2 वाली लग रही है, तो आपने इसी को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं, 3 रीडिंग, ताकि ह्यूमन एरर कम हो। तो 2 से काउंटिंग कर लेंगे आप। ये आपकी पहली होगी, ठीक है, ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये तीसरी लाइन, फिर ये चौथी। 0 काउंट नहीं करना। तो जो 4 लाइनें हैं आपकी वर्नियर स्केल के, तो यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन में कौन सी लाइन मैच हो रही है, समझो चौथी मैच हो रही है। अब हम इसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथी लाइन मैच हो रही है तो 4 लाइनों की लंबाई बनेगी। जब हम 4 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 मिलीमीटर बन जाएगी, सही है। और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट पे मेन स्केल की रीडिंग को और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करेंगे, और वर्नियर स्केल की रीडिंग को और मेन स्केल की रीडिंग को। तो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6.2 आएगा। अब मैंने तीसरी रीडिंग में सिलेंडर को बिल्कुल कॉर्नर पे जाके फिक्स किया, एंड पे, आउटर साइड पे। तो मेन स्केल की रीडिंग मोस्टली वही आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये ज़्यादातर चेंज नहीं होती, ठीक है। 1 मिलीमीटर का डिफरेंस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मेन स्केल तो मिलीमीटर में बताता है। वो 6 मिलीमीटर सेम ही रहेगा, लास्ट 0 काउंट नहीं करनी। तो ये 6 मिलीमीटर आ गया यहाँ पे। फिर आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच हो रही है। तो चलें जी, अब चेक करते हैं। अब भी आपको 2-3 लाइनें लग रही होंगी मैच हो रही हैं, बल्कि 4-5 लग रही हैं। फिर आपने जूम करना है, जूम करके थोड़ा बड़ा करके क्लोज करके देखना है, आंखें खोल के देखनी है।
तो कौन सी लग रही है? मुझे तो लग रहा है 1 और 2 के बीच वाली। तो 3 लाइनें हैं इस बार, ठीक है। तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 के साथ, तो आ जाएगा 0.15, ठीक है। फिर मेन स्केल की रीडिंग को और वर्नियर स्केल की रीडिंग को लास्ट पे एंड करना है टोटल डायमीटर निकालने के लिए। तो 6 + 0.15 हो जाएगा 6.15। फिर आपने क्या करना है, इनकी एवरेज निकालनी है, क्योंकि तीनों में ज़ाहिर तीनों में से एक सही होगी ना, सारी तो सही नहीं है। कभी 6.3 आ रहा है, कभी 6.2 आ रहा है, कभी 6.15 आ रहा है, तो डिफरेंट रेटिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन एरर के चांस हैं। कभी आपको दिखने में लग रहा है ये मैच हो रही है, कभी लग रहा है ये मैच हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं ताकि गलती का चांस कम से कम हो जाए। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे 6.216। अब ये डेटा मिलीमीटर में आ रहा है, तो आप 7 मिलीमीटर भी लिख दें ताकि क्लियर रहे, ऐसा ना दूसरा बंदा सेंटीमीटर में समझ ले। फिर आपको अब सोचो ज़रा, कहा क्या गया था, आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करना है कि ये मोटा कितना है, चौड़ाई कितनी है। अब ये अगर शक्ल देखो, ये बिलू बिलू जो मैंने कलर डाला है इसके ऊपर, ये किस्म का सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया फाइंड करना होता है उसका फार्मूला में आता है, वो होता है πr²। लेकिन हमने तो यहाँ पे डायमीटर मालूम किया है, तो r चाहिए हमें। तो r निकालने के लिए हम डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि जो हमने निकाला है वो टोटल लंबाई निकाली है कि ये चौड़ा कितना है, लंबा कितना है। लेकिन रेडियस क्या होता है, वो होता है सेंटर से लेके बाहर तक कहीं भी डिस्टेंस, तो वो डायमीटर का हाफ होता है। तो इसलिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस से निकालेंगे। तो ये हमारा डायमीटर था 6.216 डिवाइड बाई 2, तो हमें मिल जाएगा रेडियस। तो रेडियस आ रहा है 3.108, लेकिन ये मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं। ओके, अब इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे, एरिया के फार्मूले में। तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फार्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3.108। तो इसका हम लेंगे स्क्वायर। तो अब कैलकुलेटर की फिर ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ इट, एंड उसका आंसर आ रहा है बेटा 30.33 मिलीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आपने एरिया निकाला।